नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के ग्रामेटिकल पोर्शन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और इस सेशन में मैंने न केवल आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, बल्कि आप लोग यकीन मानिए मैंने इस सेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का एक कलेक्शन रखा है। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करेंगे इस हमारे सेशन को। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये कुछ प्रीवियस पेपर्स हैं और इन प्रीवियस पेपर्स में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं, उन्हीं का मैंने एक छोटा सा कलेक्शन रखा है। और उसके अलावा इसमें और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं का एक छोटा सा कलेक्शन रखा है। और इस सेशन में आप लोग न केवल अपनी प्रिपरेशन को चेक करें, बल्कि कहीं कोई कमी है तो उसको भी दूर करने का प्रयास करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ बेसिक सेंटेंस पैटर्न एंड क्लॉज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक सेंटेंस पैटर्न एंड व्हेन। माने बेसिक सेंटेंस पैटर्न हमारा जो टाइटल है आप इसमें देख ले, जो कि आपके सिलेबस में बाकायदा इसको राइट डाउन कर रखा है। तो हु इसके लिए क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक सेंटेंस पैटर्न एंड व्हेन। माने आपका बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, इस कंसेप्ट को किसने दिया और इसका टाइमिंग क्या था, एंड व्हेन। अब आंसर देखें आप इसमें, नोआम चॉम्स्की, नोआम चॉम्स्की गेव दिस कंसेप्ट। माने बेसिक सेंटेंस पैटर्न के कंसेप्ट को देने वाले जो पर्सन है उनका नाम है नोआम चॉम्स्की। और उन्होंने इस कंसेप्ट को कहां राइट डाउन किया ये भी आप अच्छे से देख लें। इन हिज, माने उन्होंने अपनी क्रिएशन सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स में 1957 में इस बेसिक सेंटेंस पैटर्न के कंसेप्ट को दिया है। फिर से देख लें एक बार, नोआम चॉम्स्की गेव दिस कंसेप्ट इन हिज सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स इन 1957। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लें। चलिए मूव करते हैं सेकंड वन। और सेकंड क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टीजीजी। एक चीज इसमें आप अच्छे से कंफर्म कर लें, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टीजीजी। तो पहले तो इसमें क्वेश्चन हो गया हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टीजीजी, और सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीजीजी। एंड द फुल फॉर्म ऑफ टीजीजी इज ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर। एंड अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पे, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ टीजीजी। एंड आवर आंसर इज नोआम चॉम्स्की गिव द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेसिक सेंटेंस पैटर्न इज नोन एज। एक बार आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लियरली आप इसको देख लें। बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, इस पैटर्न को किस नाम से जाना जाता है। और पेपर में इसको बेसिक सेंटेंस करके भी पूछ सकता है आपको। बेसिक सेंटेंस इज नोन एज, अब इसमें अच्छे से देखने एक बार, जो आपका बेसिक सेंटेंस पैटर्न और बेसिक सेंटेंस है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा इट इज नोन एज कर्नल और कैनोनिकल सेंटेंस। और यू कैन से इट इज दिस पैटर्न इज नोन एज कर्नल और कैनोनिकल सेंटेंस पैटर्न। और यदि बात की जाए इस सेंटेंस पैटर्न की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो इसकी स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाएगा। और तो इसमें आंसर देख लें, द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक सेंटेंस पैटर्न इज नोन एज डीप स्ट्रक्चर। यहां आपके दो क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। इसमें आप देख लें, बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, इस पैटर्न को किस नाम से जाना जाएगा, कर्नल और कैनोनिकल सेंटेंस पैटर्न। और बेसिक सेंटेंस इज आल्सो नोन एज कर्नल और कैनोनिकल सेंटेंस। और द स्ट्रक्चर ऑफ कर्नल और कैनोनिकल सेंटेंस इज नोन एज डीप स्ट्रक्चर। तो इसको आप अच्छे से देख लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, इन अ बेसिक सेंटेंस, बेसिक मीन्स, माने यदि पेपर में एग्जामिनर आपको पूछे एक बेसिक सेंटेंस में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक, व्हाट डज इट मीन, माने बेसिक का यहाँ क्या मतलब है। तो बेसिक सेंटेंस में बेसिक जो है वो किसको रेफर करेगा, इट मीन्स पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव, इन एक्टिव वॉइस, नो कोऑर्डिनेशन एंड नो सबऑर्डिनेशन। माने बेसिक सेंटेंस में बेसिक किसको रेफर करेगा, बेसिक का मतलब है बेसिक सेंटेंस में वो सेंटेंस जो कि पॉजिटिव है, डिक्लेरेटिव है, एक्टिव वॉइस में है, जिसमें नो कोऑर्डिनेशन, किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो, किसी प्रकार का कोई सबऑर्डिनेशन भी नहीं हो। इट मींस दिस सेंटेंस इज नोन एज बेसिक सेंटेंस।
and in this sentence basic means which refers positive declarative in active voice and there will not be any kind of coordination or subordination. तो इसे हम कहेंगे बेसिक सेंटेंस। और इस बेसिक सेंटेंस में बेसिक किसको रेफर करेगा ये आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर है। बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5th वन, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अदर सेंटेंसेस। माने बेसिक सेंटेंस जो है इसमें आपने भी देखा जो बेसिक सेंटेंस है इसकी स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाएगा, बेसिक सेंटेंस की स्ट्रक्चर को जाना जाएगा बेसिक सेंटेंस की स्ट्रक्चर को जाना जाएगा डीप स्ट्रक्चर नाम से। किससे? डीप स्ट्रक्चर मींस द the structure of basic sentence is known as deep structure while the structure of all other sentences माने बाकी के जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस है नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसी प्रकार का कोई सेंटेंस है बेसिक के अलावा, तो बेसिक सेंटेंस के अलावा जो भी सेंटेंसेस होंगे उनके स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अदर सेंटेंसेस इज नोन एज सरफेस स्ट्रक्चर। इसको भी आप अच्छे से एक बार क्लियर कर लें। मींस दिस वन इज नोन एज डीप स्ट्रक्चर व्हाइल दिस वन इज नोन एज सरफेस स्ट्रक्चर। तो यहां आप क्वेश्चन नंबर 3rd 4th एंड 5th इनको कंपैरेटिवली अच्छे से एक बार देख लें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर एसेंशियलिटी। माने व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, माने एक सेंटेंस के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर एसेंशियलिटी माने उनकी आवश्यकता के अनुसार। एक उनकी आवश्यकता के अनुसार किसी सेंटेंस में एलिमेंट है उनकी ऑर्डर क्या होगा। तो एग्जामिनर हमसे यदि ऑर्डर के लिए क्वेश्चन पूछे तो यहाँ एसेंशियलिटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर जो है किसी सेंटेंस में उसके एलिमेंट का ऑर्डर होगा तो उसमें सबसे पहले आएगा प्रेडिकेटर देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड एडवर्बियल। अब यहां मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को नॉट एसपीओसीए माने एसेंशियलिटी के अकॉर्डिंग यदि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि किसी सेंटेंस में एलिमेंट है वो एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा अकॉर्डिंग टू देयर एसेंशियलिटी माने उनकी आवश्यकता के अनुसार आप किसको प्रीफर करोगे सबसे पहले, तो आंसर आएगा इसमें प्रेडिकेटर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड एडवर्बियल। और यदि जो आपके दिमाग में चल रहा है फिलहाल एसपीओसी ये क्या है, दिस वन इज नोन एज नॉर्मल ऑर्डर। ये सिर्फ एक नॉर्मल ऑर्डर है सब्जेक्ट प्रेडिकेटर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड एडवर्बियल, व्हाइल दिस ऑर्डर इज नोन एज द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द एसेंशियलिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। माने किसी सेंटेंस में उसके जो एलिमेंट्स है उनकी एसेंशियलिटी के अनुसार यदि एग्जामिनर पूछेगा तो ये आएगा, और नॉर्मल ऑर्डर को पूछे तो ये सबको पता है एसपीओसीए। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसे यदि बात करें प्रेडिकेटर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड एडवर्बियल, तो हमारे कुछ साथी कुछ विद्यार्थी दिमाग में जिनके कुछ सही चल रहा होगा कि प्रेडिकेटर को सबसे पहले प्रीफर क्यों किया है, तो इट मींस प्रेडिकेटर के बिना किसी प्रकार के सेंटेंस की इमेजिनेशन नहीं की जा सकती। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल क्लियर करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा फायर, तो फायर है इसका मतलब ये इसको नाउन फॉर्म में देखें तो इसका मतलब हो गया फायर मींस आग, बट ये अपने आप एक सेंटेंस है। अब आप सोचेंगे कि सेंटेंस कैसे है, हमने भी क्या बात किया, हमने भी ये डिस्कशन किया है कि अगर बात की जाए सेंटेंस एलिमेंट में एसेंशियलिटी के अकॉर्डिंग तो सबसे फर्स्ट पोजीशन जो है वो किसकी होगी, प्रेडिकेटर की। तो ये अपने आप में हो गया प्रेडिकेटर, जिसको आप कहेंगे वर्ब वाला जो सेक्शन है, वर्ब फ्रेज वाला जो सेक्शन है उसे हम कहेंगे प्रेडिकेटर। अब फायर प्रेडिकेटर कैसे बना, इसमें सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है कैसे, जैसे कोई कमांडर किसी सोल्जर को कहता है फायर, मींस कमांडर सोल्जर को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है फायर। तो ये अपने आप में फायर क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया जिसमें ऑर्डर देने वाला जो सब्जेक्ट है वो हाइड है यहाँ पर। अब क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ बिल्कुल हाइड किया हुआ है और फिर भी ये जो फायर है ये अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है, माने कोई किसी को गोली चलाने का आदेश दे रहा है। तो फायर यहाँ क्या है, वर्ब है, तो ये हो गया प्रेडिकेटर। और यहाँ जो सब्जेक्ट है वो हाइड है, तो इसीलिए यहाँ आप अच्छे से देख लें कि यहाँ PSOCA में जो P है इस प्रेडिकेटर को फर्स्ट पोजीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि इसके बिना आप सेंटेंस को इमेजिन नहीं कर सकते। और फायर में आप अच्छे से देख लें सब्जेक्ट यहाँ हाइड है और फायर यहाँ आपका हो गया प्रेडिकेटर यानी वर्ब वाला सेक्शन, और इससे ये सेंटेंस भी अपने आप पे पूरा है, इसका मीनिंग भी कंप्लीट है। और यदि नॉर्मल ऑर्डर की बात की जाए तो आपके सामने SPOCA,
फिर भी है किसी प्रकार के कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं समझता हूँ कि यहाँ इसको बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे किसी साथी ने कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कमेंट भी किया था और उसके बारे में पूछा भी था इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसमें देख लें यहाँ पे, पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड। अब इसमें पुलिस ये सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर मींस वी, द थीफ ऑब्जेक्ट, होम का आंसर दे रहा है आपके सामने रेड हैंडेड, एंड दिस वन इज कंप्लीमेंट। अब मेरे कुछ विद्वान साथी या कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सर ये एक बार कमेंट में आया था कि सर ये एडवर्बियल क्यों नहीं है। तुम आप लोगों को, क्योंकि कुछ साथी सोच रहे हैं कि एडवर्बियल ये इसलिए है क्योंकि ये हाउ का जवाब दे रहा है। कुछ साथी जिनके दिमाग में चल रहा है कि क्योंकि हाउ को भाई इसमें जैसे कि पुलिस ने थीफ को कैसे पकड़ा, हाउ का जवाब दे रहा है, कैसे पकड़ा, रेड हैंडेड पकड़ा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हाउ जो है वो बताता है मैनर को। किसको बताएगा? मैनर को। माने थीफ को पुलिस ने हथकड़ी से पकड़ा, रस्सी से पकड़ा या किसी चेन से पकड़ा, अगर मैनर बताता, यदि मैनर बताने वाला यहाँ ये कोई वर्ड होता तो ये हाउ में जाता, फिर ये एडवर्बियल में हो सकता था। जैसे हथकड़ी से पकड़ा, जोर से पकड़ा, चेन से पकड़ा, रस्सी से पकड़ा। मैनर बताता यदि, तो मैनर बताता इट मींस हाउ जो है वो एडवर्बियल में इंक्लूड हो सकता था, तब यह एडवर्बियल हो सकता था। बट ये मैनर नहीं बता रहा है वो कि किस तरीके से पकड़ा है, उसको सिर्फ इतना बताया कि रंगे हाथ पकड़ा उसको। तो द थीफ जो है उसको क्या बता रहा है? रेड हैंडेड। और रेड हैंडेड है वो कौन है यहाँ पर? द थीफ। थीफ बता रहा है रेड हैंडेड को और रेड हैंडेड बता रहा है थीफ को। दैट्स व्हाई दिस वन रेड हैंडेड इज नोन एज कंप्लीमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये जो सी फॉर कंप्लीमेंट है, ये किसका कंप्लीमेंट हुआ? ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हुआ। तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ SPOC, नोट ए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका भी आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। और इस प्रकार से आज के सेक्शन में हमने बात की बेसिक सेंटेंस पैटर्न एंड क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका के वेरी इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चंस के बारे में। तो इस प्रकार से साथियों इसमें आपने अच्छे से देख लिया कि मैंने 7 क्वेश्चंस रखे हैं आप लोगों के लिए। इनमें 2 क्वेश्चंस आरपीएससी में पूछे हुए हैं और बाकी क्वेश्चंस मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप लोगों को आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं भी आते तो यहाँ से आप क्लियर करें, क्योंकि हमारे पास से अभी टाइम तो बहुत ही कम है और हमारे लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोशिश कर रहा हूँ कि रिवीजन फेज में जितना शॉर्ट एंड स्वीट लेकर आऊँ उतना मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इसके बाद यानी मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को 10 क्वेश्चन इसके क्लियर कर दिए थे, 7 ये हो गए। अब मैं कल आप लोगों के लिए इसके 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डालने वाला हूँ। तो इस प्रकार से हमारे इन 2 टॉपिक्स में क्वेश्चन हो जाएंगे 30, और फिर हम जो हमारा फ्रेज वाला सेक्शन है, फ्रेज एनालिसिस, उनमें क्वेश्चन करने वाले हैं 20। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन हमारे कितने हो जाएंगे? यानी बेसिक सेंटेंस पैटर्न और क्लोज एनालिसिस के क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे टोटल, ये हो जाएंगे टोटली आपके 30 प्लस और 20 क्वेश्चन हम ले लेंगे फ्रेज एनालिसिस के। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 50। तो 50 क्वेश्चन, यानी अगर बात करें टोटल क्वेश्चंस की हमारे रिवीजन फेज में, तो हम रख लेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50। और यदि 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सफिशिएंट है तो इसमें ठीक है हम नेक्स्ट वन मूव करेंगे। और यदि 50 क्वेश्चंस कम है, अगर आप लोगों को लगता है कि 50 क्वेश्चन कम है, इसमें कुछ क्वेश्चन और इंक्लूड करने चाहिए, तो जैसा आप रिकमेंड करेंगे आपके एडवाइस के अकॉर्डिंग मैं आगे क्लासेस अपलोड करूंगा। तो इस क्लास में हमने समझा बेसिक सेंटेंस पैटर्न और क्लोज एनालिसिस के वेरी इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चंस। तो साथियों जमकर मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।